एक छोटा सा शहर था जहां लोग मेहनती थे लेकिन ज्यादा अमीर नहीं थे। उसी शहर में अब्दुल्लाह नाम का एक गरीब लेकिन नेक दिल इंसान रहता था। उसके पास न तो बड़ी दुकान थी, न जमीन जायदाद। रोज मजदूरी करके वह अपने बूढ़े माँ बाप और छोटे बच्चों का पेट पालता था। अब्दुल्लाह की एक खास आदत थी। वह हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखता था। कई बार ऐसा होता कि पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी उसे काम नहीं मिलता। ऐसे दिनों में लोग शिकायत करते, गुस्सा करते, लेकिन अब्दुल्लाह बस इतना कहता, अल्लाह बेहतर जानता है। इम्तिहान का वक्त, एक साल शहर में भयानक अकाल पड़ा। काम बंद हो गए, खाने की चीजें महंगी हो गईं। अब्दुल्लाह के घर में कई दिन ऐसे आए जब चूल्हा नहीं जला। बच्चों की आंखों में भूख देखकर उसका दिल टूट जाता, लेकिन उसकी जुबान से कभी शिकवा नहीं निकला। एक रात उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा, हम कब तक ऐसे रहेंगे? क्या अल्लाह हमारी दुआ नहीं सुनता? अब्दुल्लाह ने बहुत नरमी से जवाब दिया, अल्लाह हमारी आवाज सुन रहा है, बस हमें सब्र का इम्तिहान दे रहा है। अमानत की आजमाइश। एक दिन अब्दुल्लाह को शहर के बाहर एक थैली मिली। जब खोली तो उसमें सोने के सिक्के थे। इतनी दौलत उसने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। एक पल के लिए उसके दिल में ख्याल आया, अगर मैं यह रख लूं तो मेरे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगले ही पल उसे याद आया, ये मेरी नहीं है। वह थैली लेकर शहर की मस्जिद पहुंचा और ऐलान किया कि किसी की अमानत गिरी है। कई लोग आए, पर असली मालिक नहीं मिला। 3 दिन बाद एक बूढ़ा आदमी रोता हुआ आया और बोला, बेटा, यही मेरी पूरी जमा पूंजी थी। अब्दुल्लाह ने बिना एक सिक्का रखे पूरी थैली उसे दे दी। इनाम जो उम्मीद से बड़ा था। बूढ़े आदमी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, बेटा, मैं तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता था। यह सोना तुम्हारा ही है। अब्दुल्लाह घबरा गया और बोला, नहीं, मैं धोखा नहीं ले सकता। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, मैं शहर का सबसे बड़ा व्यापारी हूं। तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे यकीन दिला दिया कि तुम इस दौलत के हकदार हो। जिंदगी का बदलना। उस दिन के बाद अब्दुल्लाह की जिंदगी बदल गई। उसने व्यापार शुरू किया, लेकिन दौलत आने के बाद भी उसका दिल नहीं बदला। वह गरीबों की मदद करता, भूखों को खाना खिलाता और हमेशा कहता, यह सब मेरे सब्र और अल्लाह पर भरोसे का फल है। उसका घर खुशियों से भर गया, लेकिन उसकी सबसे बड़ी दौलत आज भी वही थी, ईमान और सच्चाई। अब्दुल्लाह की जिंदगी अब आराम से चल रही थी। दुकान चलने लगी थी। लोग उसका नाम इज्जत से लेने लगे थे। पहले जहां वह मजदूरी करता था, अब वही लोग उसके पास काम मांगने आते थे। लेकिन असली इम्तिहान गरीबी के बाद आता है, दौलत में। घमंड का दरवाजा। शहर में कुछ अमीर लोग थे जिन्हें अब्दुल्लाह की तरक्की पसंद नहीं आई। वे कहते, कल तक मजदूर था, आज बड़ा व्यापारी बन गया। उन्होंने अब्दुल्लाह को फंसाने की साजिश रची। एक दिन उन्होंने झूठा इल्जाम लगा दिया कि अब्दुल्लाह ने नाप तौल में धोखा किया है। काजी के सामने मामला पहुंचा। अब्दुल्लाह के पास गवाह कम थे, लेकिन उसके पास साफ दिल था। उसने कहा, अगर मुझसे गलती हुई हो तो मैं सजा का हकदार हूं, लेकिन जानबूझकर धोखा मैंने कभी नहीं दिया। सब्र की जीत। काजी ने जांच का हुक्म दिया। कई दिन दुकान बंद रही। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। वही लोग जो पहले तारीफ करते थे, अब शक करने लगे। अब्दुल्लाह ने फिर भी सब्र नहीं छोड़ा। हर रात वह अल्लाह से बस इतना कहता, या अल्लाह, मुझे सच पर कायम रख। जांच पूरी हुई। सच सामने आया। इल्जाम झूठा साबित हुआ। साजिश करने वालों को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। दौलत का सही इस्तेमाल। इस घटना के बाद अब्दुल्लाह ने एक बड़ा फैसला किया। उसने कहा, अगर अल्लाह ने मुझे दिया है तो यह सिर्फ मेरे लिए नहीं। उसने गरीब बच्चों के लिए मदरसा खुलवाया, मुसाफिरों के लिए सराय बनवाई, हर जुमे को मुफ्त खाना बांटने लगा। लोग अब उसे सिर्फ अमीर नहीं, नेक इंसान कहने लगे। आखिरी इम्तिहान। 1 साल बाद फिर अकाल आया। इस बार अब्दुल्लाह खुद सब कुछ बांट रहा था। किसी ने कहा, अगर आपने यूं ही दिया तो आप फिर गरीब हो जाएंगे। अब्दुल्लाह मुस्कुराया और बोला, जिसने एक बार मुझे संभाला है वह दोबारा भी संभालेगा। और सचमुच अल्लाह ने उसके कारोबार में और बरकत दी। अंजाम। बुढ़ापे में जब कोई उससे पूछता, कामयाबी का राज क्या है, वह बस यही कहता, सब्र, ईमान और अमानतदारी। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। अब्दुल्लाह अब शहर के सबसे भरोसेमंद और इज्जतदार बुजुर्गों में गिना जाने लगा। उसके बाल सफेद हो चुके थे, चाल धीमी हो गई थी, लेकिन दिल आज भी उतना ही जिंदा
और अल्लाह से जुड़ा हुआ था। लोग आज भी उसकी दुकान पर सिर्फ सामान लेने नहीं आते थे, नसीहत लेने आते थे। आखिरी वसीयत, एक दिन अब्दुल्लाह बीमार पड़ गया। उसे महसूस हो गया कि अब सफर का आखिरी पड़ाव नजदीक है। उसने अपने बच्चों और करीबी लोगों को बुलाया। उसने कहा, मेरे बच्चों, मैंने तुम्हारे लिए दौलत छोड़ी है, लेकिन उससे ज्यादा एक अमानत छोड़ रहा हूं। सब ध्यान से सुन रहे थे। उसने आगे कहा, अगर कभी तुम्हें गरीबी दिखे तो मायूस मत होना, और अगर दौलत मिले तो घमंड मत करना। दुनिया का सबसे बड़ा सबक, उसने अपनी अलमारी खुलवाई। अंदर वही पुरानी फटी हुई थैली रखी थी, जैसी उसे कभी रास्ते में मिली थी। बच्चों ने हैरानी से पूछा, अब्बा, इसमें क्या है? अब्दुल्लाह मुस्कुराया और बोला, इसमें सोना नहीं, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है। उसने बताया कि कैसे उस एक फैसले ने उसकी तकदीर बदल दी थी। मौत से पहले की दुआ, उस रात उसने पूरी ताकत से आखिरी दुआ मांगी, या अल्लाह, जिस तरह तूने मुझे दुनिया में ईमान पर रखा, उसी तरह आखिरत में भी सरखरू करना। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरे पर सुकून था। रुखसत फज्र की अजन के साथ ही अब्दुल्लाह इस दुनिया से रुखसत हो गया। पूरा शहर जनाजे में उमड़ पड़ा। अमीर, गरीब, यतीम, मुसाफिर, हर आंख नम थी। लोग कह रहे थे, आज सिर्फ एक आदमी नहीं गया, एक जिंदा मिसाल चली गई। असली विरासत, अब्दुल्लाह की दुकान, मकान, दौलत सब मौजूद थे, लेकिन उसकी सबसे बड़ी विरासत थी उसकी ईमानदारी, उसका सब्र, उसका अल्लाह पर भरोसा। उसके बच्चे उसी रास्ते पर चले, और शहर आज भी उसकी मिसाल देता है।